प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th में हिंदी की पुस्तक क्षितिज से पाठ 1 सूरदास के पद के बारे में जानते हैं। सूरदास ने इस पाठ में 4 पद लिखे हैं। सबसे पहले हम पहले पद के बारे में जानते हैं। सूरदास ने यह पद भ्रमर गीत से लिए हैं और इन पदों में उन्होंने बताया है कि गोपियाँ बहुत ज़्यादा दुखी हैं। जब श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं और गोपियाँ उनका इंतज़ार करती हैं, लेकिन श्री कृष्ण वापस नहीं आते हैं। वह अपने मित्र उद्धव को अपना संदेश देकर भेजते हैं। जब गोपियों को उद्धव से श्री कृष्ण के बारे में पता चलता है, गोपियाँ बहुत ज़्यादा दुखी होती हैं और उद्धव पर व्यंग कसती हैं। आइए जानते हैं पहले पद के बारे में। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। हे उद्धव तुम हो अति माने बहुत, बड़भागी माने भाग्यशाली। हे उद्धव तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। अप्रस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अप्रस माने जिसे छुआ न जा सके। रहत स्नेह तगाते, तगा माने धागा, नहिन मन अनुरागी। यानी गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, तुम श्री कृष्ण के साथ रहकर भी तुम्हारा मन श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त नहीं है, अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम का एक धागा भी तुम्हें नहीं छू पाया है। ऐसा गोपियों के द्वारा कहा गया है। तीसरी लाइन में हम जानते हैं, पुर इन पात रहत जल भीतर ता रस देहन दागी। पुर इन पात यानी कि कमल के पत्ते, रहत जल भीतर जिस प्रकार कमल के पत्ते जल के अंदर रहकर, जल भीतर माने जल के अंदर रहकर, ता रस देहन दागी, उनकी देह यानी कमल के पत्तों पर पानी की एक बूंद भी नहीं पड़ती है और ना कोई दाग लगता है, ना कोई दाग लगता है। उसी प्रकार हे उद्धव तुम श्री कृष्ण के साथ रहकर भी तुम्हें श्री कृष्ण का प्रेम छू भी नहीं पा सका है। इस तरह गोपियां उद्धव पर व्यंग कस रही हैं। चौथी पंक्ति में जानते हैं, ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, जिस प्रकार तेल से भरा हुआ घड़ा जल में डुबोने पर पानी की बूंद भी नहीं छू पाती है, यानी कि घड़े को पानी की बूंद नहीं छू पाती हैं, उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण के साथ रहकर फिर भी तुम्हें उनके प्रेम का अनुभव नहीं हुआ है। ऐसा गोपियां उद्धव से कहती हैं। पांचवी पंक्ति में जानते हैं, प्रीत नदी में पाँव न बरियो बोरियो दृष्टि न रूप परागी। प्रीत नदी यानी प्रेम की नदी में पाँव न बोरियो, तुम्हारे पाँव भी डूबे नहीं हैं। दृष्टि न रूप परागी यानी इन पंक्तियों में सूरदास कहते हैं कि अभी तक लगता है कि प्रेम की नदी में अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम में अपने पाँव नहीं डुबाए हैं तुमने, यानी कि तुमने अपने पाँव भी अभी नहीं डुबाए हैं, इसलिए आपकी दृष्टि उनके रूप में अभी तक मुग्ध नहीं हुई है। ऐसा गोपियों के द्वारा कहा गया है। अगली पंक्ति है, सूरदास अबला हम भूरी गुर चाटी ज्यों पागी। यानी इस पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं, हम तो शक्तिहीन हैं। अबला माने शक्तिहीन है यानी कमज़ोर हैं। हम भूरी गुर चाटी ज्यों पागी, यानी हम तो शक्तिहीन हैं और श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ गई हैं, और हम श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ गई हैं, ऐसा गोपियाँ कह रही हैं। जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ पर चिपक जाती हैं, यानी जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ पर चिपकी हुई रहती हैं, अर्थात उनके प्रेम में हम मुग्ध हैं, मंत्र मुग्ध हो गई हैं, अब हम उनसे अलग नहीं हो सकती हैं। ऐसा गोपियों के द्वारा कहा गया है इन पंक्तियों में। प्यारे बच्चों, दूसरे पद के बारे में जानते हैं। मन की मन ही माज रही हैं, यानी गोपियाँ कह रही हैं, मन की मन ही, हमारे मन की भावना हमारे मन के अंदर ही रह गई हैं। माज रही है माने मन के अंदर ही रह गई हैं। मन की मन ही माने हमारे प्रेम की भावना, यानी हमारे प्रेम की भावना हमारे मन के अंदर ही रह गई हैं। कहिए जाए कौन पे उद्धव नाही परत कहीं।
दूसरी पंक्ति में गोपियाँ कह रही हैं, कहिए जाए मने, उद्धव तुम ही बताओ, हम अपने मन की बात किससे कहें, नाही परत कहीं किससे कहें, ऐसा बताया गया है। तीसरी पंक्ति में जानते हैं, अवधि आधार आस आवन की तनमन व्यथा सही, यानी तीसरी पंक्ति में बताया है कि गोपियाँ कह रही हैं कि हमें इतने समय से इसी आस में जी रही हैं कि कभी न कभी श्री कृष्ण आए और उन्हीं के कारण इस दुख दर्द को सहन कर रही हैं। यानी कहने का मतलब है तन मन व्यथा सही, उन्हीं के कारण इस दुख दर्द को सहन कर रही हैं। अवधि माने समय, आस माने आशा, आवन माने आने की, आवन माने आने की, यानी उनके आने की आशा है हमें और जिसके कारण हम अपने दुख दर्द को भी सहन कर रही हैं। अगली पंक्ति में कहा है, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी विरहीन विरह दही, यानी चौथी पंक्ति में बताया है, फिर गोपियाँ कह रही हैं कि तुम किस तरह का संदेश लेकर हमारे पास आए हो। संदेश ने माने संदेश लेकर, सुनी सुनी विरह विरहीन विरह दही, हम विरह की आग में जल रही हैं। विरह दही माने विरह की आग में जल रही हैं, यानी तुम अब किस प्रकार का संदेश लेकर हमारे पास आए हो, हम और भी इस विरह की आग में जलने लगी हैं, यानी कि ऐसा सुनकर के हम और भी जलने लगी हैं, ऐसा कहा है। अब पांचवी पंक्ति में जानते हैं, चाहती होती गुहारी जीतही ते उत ते धार बही, यानी इस पंक्ति में कहा है कि वे चाहती हैं, चाहती माने वे चाहती हैं जहाँ से भी पुकारे, जहाँ से भी पुकारे, गुहारी माने पुकारे, जीता ही माने जहाँ से भी, उतते दार बही, वहीं से योग संदेश की धार बहे, यानी वहीं से ही योग संदेश की धार बहे, ऐसा गोपियाँ कह रही हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हमें श्री कृष्ण से उम्मीद थी कि वह आकर हमारी विरह वेदना को शांत करेंगे, लेकिन वहीं से उन्होंने वियोग संदेश की धारा बहा दिए, अर्थात श्री कृष्ण ना आकर के उन्होंने हमारी व्यथा को और बढ़ा दिया है, श्री कृष्ण ने ना आकर के हमें और ज़्यादा दुख कर दिया है, ऐसा वो कह रही हैं। अंतिम पंक्ति है, यानी छठी पंक्ति, सूरदास अब धीर धरे ही क्यों मर जादा न लही, यानी इस पंक्ति में बताया गया है कि अब गोपियाँ कह रही हैं अब धीरज धरने से क्या फ़ायदा। सूरदास जी कहते हैं कि अब गोपियाँ कह रही हैं अब धीरज धरने से, धैर्य धरने से क्या फ़ायदा, जब श्री कृष्ण ने मर्यादा का पालन ही नहीं किया है। मर्यादा माने मर्यादा का पालन ही नहीं किया है, लेकिन श्री कृष्ण ने हमारे प्रेम को देखकर आना था, और गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण ने तो हमारे प्रेम को देखकर आना था, क्यों हम उनके प्रेम के बिना जीवित नहीं रह पाएंगे, और हम उनके प्रेम के बिना अब जीवित नहीं रह सकती हैं। इस तरह गोपियाँ उद्धव को अपने मन की पीड़ा के बारे में बता रही हैं, ऐसा इस पद में कहा गया है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने दोनों पदों के बारे में जाना। अन्य तीसरे और चौथे पद के बारे में अब हम अगली वीडियो में जानेंगे।